हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग 1, 2 और 3 अंकों का गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 42 में 2 का गुणा करना है, 62 में 3 का गुणा करना है और 60 में 4 का गुणा करना है। यानी सब एक एक अंक हैं दोस्तों। देखिए 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो सबसे पहले हम 2 का गुणा कर लेते हैं 42 में। देखिए दोस्तों, 42 में 2 का गुणा जब करेंगे तो सबसे पहले 2 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे और फिर 2 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 होगा। और 2 का पहाड़ा 4 बार फिर पढ़ेंगे, 2 चौको 8, ठीक है दोस्तों, 84 हो गया। फिर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6। फिर 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 3 छक 18, ठीक है दोस्तों, 186 आया। फिर 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो दोस्तों 0 ही होगा, क्योंकि 0 का किसी भी अंक से गुणा होता है ना दोस्तों तो 0 ही होता है। तो 0 का 4 से जब गुणा हो रहा है तो 0 ही होगा, तो यहाँ 0 होगा। फिर 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 24 आप लिख दीजिए, 240, ठीक है दोस्तों। जब एक अंक का गुणा हो गया तो अब हम लोग 2 अंक का गुणा करेंगे। तो देखिए 2 अंक में हमारे पास यहाँ पर है अंक। तो देखिए 421 में 12 का गुणा करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस 2 का 1 के साथ गुणा करना पड़ेगा, यानी पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 2 का 2 के साथ पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, यानी गुणा करना पड़ेगा। 2 का 4 के साथ पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, यानी गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ठीक। अब इस 2 का इन सब के साथ हो गया गुणा, 1 का भी तो सबके साथ होगा ना गुणा। तो 1 का जब गुणा होगा ना दोस्तों, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी अंक के साथ अगर 1 का गुणा होता है तो उतना ही आता है। देखिए कैसे, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन जो मान आएगा ना दोस्तों, इस 2 के नीचे नहीं लिखना है, 2 के नीचे काट देना है, इस 4 के नीचे लिखना है। तो 2 1 का पहाड़ा 1 से पढ़ेंगे, यानी 2 एक कम 2, सॉरी 1 कम 1 ही होता है। फिर 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 1 दूनम 2 ही होगा। फिर 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 1 चौको 4 ही होता है, ठीक। अब इसको आप क्या करिए, जोड़ का निशान लगा दीजिए और जोड़ दीजिए। देखिए 421 था ना, तो 421 ही आया, क्योंकि 1 का गुणा जिस अंक के साथ होगा उतना ही आएगा। 2 के नीचे कुछ नहीं है, 2 ही उतर जाएगा। 4 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 8 2 को जोड़ेंगे तो 8 2 कितना होता है 10। तो आप यहाँ 10 इधर लिख लीजिए और 10 का शून्य लिख लीजिए। हासिल ये शून्य, हासिल जो है 1, ये अगला अंक के साथ जब जुड़ेगा ना तो जुड़ जाएगा इसके साथ, यानी 4 के साथ 1 जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह से एक और अंक है हमारे पास, 43 13 का गुणा 313 के साथ करना है, यानी 313, यानी ये 3 अंक का गुणा है दोस्तों। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिका 9। 3 का पहाड़ा 1 के साथ पढ़ेंगे, इस सब के साथ पढ़ना है ना दोस्तों। 3 एकम 3 होगा। 3 का पहाड़ा इस 3 के साथ पढ़ेंगे, 3 त्रिका 9 होगा। 3 का पहाड़ा 4 के साथ पढ़ेंगे, 3 चौको 12 होगा, 12 लिख दीजिए। अब देखिए इस 3 का सबके साथ जब हो गया गुणा तो इस 1 का भी तो सबके साथ होगा। तो चलिए 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 3 बार, तो 1 3 3, और जो मान होगा 9 के नीचे नहीं लिखना है, 9 के नीचे काट देना है, ये इस 3 के नीचे लिखना है। तो 1 3 कितना होगा 3। 1 का पहाड़ा 1 से पढ़ेंगे तो 1 ही होगा। 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 1 3 3 होगा, और 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 1 चौको 4 होगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, 1 का सबके साथ हो गया तो अब इस 3 का भी सबके साथ होगा ना दोस्तों। तो ये 3 जो है ना, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, तो 3 त्रिका 9। लेकिन याद रखिएगा ये जो है ना, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके नीचे काट देंगे और ये भी कटे रहेगा इसके नीचे, ठीक। तो 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 त्रिका कितना होगा 9। तो 9 आपको इसके नीचे लिखना है, 1 के नीचे 9। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3 ही होगा। फिर 3 का पहाड़ा इस 3 के साथ पढ़ना है तो 3 त्रिका 9 होगा। फिर अब इस 3 के पहाड़ा 4 बार पढ़ना है तो 3 चौको 12 होगा। अब 12 यहाँ लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ जोड़ का निशान लगाएंगे, यहाँ जोड़ का निशान लगाएंगे और सबको जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे, 9 के नीचे कुछ नहीं है, 9 उतर जाएगा। इस 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 3 3 6 होता है। 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 1 10 होगा, और 9 को जोड़ेंगे तो 19 होगा। तो 19 को आप 19 ना लिख के 19 की 9 लिखेंगे, ये 9, ठीक। और हासिल जो 1 बचा है ना दोस्तों, तो अगले अंक के साथ जब जुड़ेगा तो वो जुड़ेगा।
अगले अंक के साथ जब जोड़े जाएंगे तो, जैसे कि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 है 1, ये हासिल को जोड़ेंगे तो 9 होगा। और 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, और 5 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 14। तो 14 को 14 नहीं लिखना है, 14 को आप 14 ना लिख के 14 की 4 लिखिएगा, ठीक। और हासिल जो बच गया 1, ये इस 2 के साथ जो है जुड़ जाएगा, 2 1 3 हो गया। और 1 के साथ कुछ जोड़ने के लिए हासिल बचा नहीं है तो 1 को हम 1 उतार देंगे, ठीक है। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको 1 2 और 3 अंकों का गुणा करना समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।